महाराज युधिष्ठिर धर्म के बहुत बड़े ज्ञाता थे, इसीलिए उन्हें धर्मराज युधिष्ठिर भी कहा गया है। तो जब ब्रह्म ऋषियों ने महाराज युधिष्ठिर से गृहस्थ धर्म का कैसे निर्वाह हो इसके बारे में पूछा तो उन्होंने इसका बहुत ही सुंदर जवाब दिया। उन्होंने बताया, जो लोग गृहस्थ जीवन में रहते हैं उन्हें अपने गृहस्थ धर्म का जहाँ तक हो सके निर्वाह करना ही चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि अगर हम केवल अपने गृहस्थ धर्म का ही पालन करते हैं तो इसी से हमारा कल्याण हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार जिस घर में साधु महात्मा, अतिथि, पितृ और पशु पक्षियों को हिस्सा नहीं दिया जाता वह गृहस्थ समय के साथ नष्ट हो जाता है। तो कम से कम जितना हमारा सामर्थ्य है उतना तो हम कर ही सकते हैं। जैसे हम रसोई में पहली रोटी बनाते हैं तो उसे गौ माता को दें और दूसरी रोटी बाहर छत पर पक्षियों को दें। उसके बाद जो रसोई बने उसे अपने इष्ट को भोग लगाकर ही ग्रहण करें। तो ऐसा करने से हमारे गृहस्थ धर्म का निर्वाह भी हो जाता है और हमें पुण्य भी प्राप्त हो जाता है। अतिथि सेवा गृहस्थ का प्रधान धर्म होता है। जो गृहस्थ इन लोगों को हिस्सा नहीं देते उसका गृहस्थ धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। अतिथि सत्कार, संत सेवा, गौ सेवा और आसपास के पशु पक्षियों को हिस्सा देना अति आवश्यक होता है, क्योंकि हमारे से गृहस्थ जीवन में जाने अनजाने में कई पाप हो जाते हैं। तो जो गृहस्थ इन नियमों का पालन करता है वह निष्पाप हो जाता है। जब हमारे घर में कोई अतिथि या संत जन पधारे तो एक आसन बैठने के लिए और जल पीने के लिए और कम से कम मीठे वचन इतना तो सभी के पास होता है, जरूर करना चाहिए। अब इसके बाद अगर कोई इंसान भोजन मांगता है तो आप अपने सामर्थ्य के हिसाब से भोजन कराएं। हाँ, अगर आपसे कोई धन आदि की मांग करता है तो इसमें आप स्वतंत्र हैं। अगर आप दे सकते हैं तो दे, नहीं तो आप हाथ जोड़कर मना भी कर सकते हैं कि हमारी क्षमता नहीं है कि हम आपकी यह मांग पूरी कर सकें। इसमें कोई अपराध नहीं बनता। हाँ, अगर आपको किसी के महात्मा या साधु होने पर संदेह है तो आप दरवाज़ा ना खोलकर उनको वहीं से भोजन आदि दे सकते हैं। किसी भी साधु महात्मा का अपमान करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपको संशय है तो साफ साफ उनसे बोलकर उनसे क्षमा मांगें। अपमान करना या धुतकारने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर कोई आपके दरवाजे पर आया है तो उसे साफ साफ बोलकर अपने को सुरक्षित रखकर उनसे व्यवहार करना चाहिए। ना जाने भगवान किस वेश में हमें आशीर्वाद देने के लिए आए। जो गृहस्थ अपने घर आए हुए अतिथि को या महात्मा को रोष भरी नज़र से देखता है उसके सारे अच्छे कर्म नष्ट हो जाते हैं। अतिथि का आपके घर से नाराज होकर जाना आपके पुण्यों का नाश होना है। जो गृहस्थ अपने घर आए हुए साधु महात्मा अतिथि को प्रेम के साथ सत्कार करता है और मीठे वचनों से आदर करता है उसे अति शीघ्र भगवान का आशीर्वाद मिलता है। ऐसे घरों में हमेशा सुखमय माहौल रहता है। हम कम से कम मीठे वचन तो बोल ही सकते हैं। इसके बाद जैसा कि आजकल देखा गया है कि अगर कोई आपसे धन अर्थ की मांग करता है और कहता है कि मैं आपको श्राप आदि दूंगा, तो इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने सामर्थ्य के हिसाब से और जैसी आपकी प्रेरणा हो उसके हिसाब से बर्ताव करें। आपका मन कह रहा है तो करिए, नहीं तो मत करिए, पर कम से कम कटु वचन बोलने से हमेशा बचें। अतिथि को देखकर जो उठकर खड़ा हो जाता है और मीठे वचनों के साथ अतिथि और साधु संतों का आदर सत्कार करता है तो धर्म उसके वहाँ कभी भी दरिद्रता नहीं आने देता। उसके यहाँ कभी भी गरीबी नहीं आ सकती। जो केवल अपने लिए भोजन आदि की व्यवस्था करता है, ना तो किसी देवता को अर्पित करता है, ना किसी अतिथि को, ना ही किसी और जीव जंतु को देता है, वह इंसान विधि पूर्वक हिस्सा करने वालों
को जो गति मिलती है वही गति ऐसे इंसान को मिलती है। इसलिए गृहस्थ जीवन में सबसे पहले भगवान का भोग और अतिथि आदि को भोजन अवश्य देना चाहिए। रसोई में हमेशा पवित्रता का ध्यान रखें। यह नहीं कि कभी कुछ चख लिया कभी कुछ चख लिया। रसोई को हमेशा पवित्र रखें। कभी भी सारे भोजन को जूठा ना करें, ना जाने कब कौन आ जाए। भोजन ग्रहण करने से पहले अपने मुख्य दरवाजे पर जरूर देखें कि कोई साधु महात्मा या अतिथि या कोई जीव जंतु भोजन की चाह में हमारे दरवाजे पर तो नहीं आया है। उसके बाद ही भोजन ग्रहण करें। ऐसा नियम रखने वालों के यहाँ हमेशा अन्न धन की बरकत रहती है और दरिद्रता कभी ऐसे गृहस्थों के जीवन में नहीं आती।